Hello children, today we will learn chapter 8 looping in QBasic and project handling. After learning this chapter we will understand need for loop, make program involving loop, comprehend project management life cycle, make project using QBasic programming, concept following a project management life cycle. इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल को भी समझेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड द टर्म वायरस, वर्म, मालवेयर, एंटीवायरस, डिस्क फॉर्मेटिंग एंड डिफ्रेगमेंटेशन। इन सारे टर्म्स को हम लोग जानेंगे एंड वी विल लर्न टू इंस्टॉल एंटीवायरस ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट थिंग इज लूपिंग। देर इज़ एन एक्टिविटी गिवन। बेसिकली लूपिंग का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर एक्शन जब फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स में रिपीट हो रहा है तो बेसिकली हम लोग लूपिंग का यूज़ करते हैं। इस एक्टिविटी में हम देख सकते हैं ये एक्टिविटी है गेटिंग लूप पी वर्कशीट। क्लैप 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 3 बार रिपीट हो रहा है। देन अगेन बिहाइंड हेड फोल्ड आर्म, बिहाइंड हेड फोल्ड आर्म। फिर हम देख सकते हैं क्लैप क्लैप क्लैप, देन अगेन आर्म अप बिहाइंड हेड, आर्म अप बिहाइंड हेड, देन अगेन क्लैप 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 एंड देन हैंड ऑन चीन एंड टर्न। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे चीज़ रिपीट हो रहे हैं 3 टाइम्स। You can do this activity. Basically, we can see loop when an action is to be performed a fixed number of time. कोई भी action अगर fixed number of time perform होता है तो वहाँ हम लोग basically loop का use करते हैं। Then there is another activity. इस activity में assume करना है आप एक स्पोर्ट्स कैप्टन है स्कूल के और स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है 400 मीटर रेस और ये जो रेसिंग ट्रैक है ये 100 मीटर का ही है। तो इस रेसिंग ट्रैक को जो भी दौड़ेगा रनर वो कितनी बार दौड़ेगा 4 टाइम्स। तो 100 मीटर को 4 टाइम दौड़ेगा तभी तो होगा 400 मीटर। तो जहाँ से वो स्टार्ट करेगा वो क्या होगा काउंट 0। देन अगेन जब एथलीट यहाँ पे वापस आएगा तो फिर क्या होगा काउंट 1। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग काउंट का यूज़ करते हैं। वी कैन सी हियर यहाँ पे जब एथलीट दोबारा आया तो काउंट 0 + 1। तो क्या है फाइनल से अभी कम है क्योंकि कितनी बार दौड़ना है उसको 4 बार। तो फिर कंटिन्यूसली दौड़ेगा। देन अगेन आएगा तो 2 होगा, अभी भी फाइनल से कम है तो फिर दौड़ेगा। देन अगेन फिर कितनी हुआ 3, अभी भी फाइनल से कम है। देन अगेन फिर दौड़ा तो अब क्या हो गया 4। तो क्या है फाइनल से कम है नहीं, अब वो बराबर है। तो कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग काउंट का यूज़ करते हैं। अगर पॉसिबल है तो ऑर्गेनाइज 500 and 700 मीटर रेस इन द सेम ग्राउंड। जस्टिफाई योर आंसर। थिंक इंडिविजुअली, डिस्कस विद योर पार्टनर एंड शेयर योर व्यू विद द क्लास। तो बेसिकली लूपिंग में कोई भी एक्शन जब फिक्स नंबर ऑफ टाइम में रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे लूपिंग इन्वॉल्व है। Thus, we can conclude from our activity that looping is repeated execution of certain steps. Looping जो है रिपीटेशन है किसी भी certain steps का statement forming body of loop for a fixed number of time.
This control repetition can be achieved by following steps. Initialization of control value, that is count equal to 0. Then statement to be repeated, किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना है. देन क्या कंडीशन वहाँ पे अप्लाइड है, काउंट में +1 करते जाएगा. अगर वो फाइनल से जो भी हमारा फाइनल वैल्यू है उससे अगर कम है तो फिर से वो बॉडी को, जो भी यहाँ पे बॉडी में जो लूप चला है वो उसको फॉलो करेगा. अदरवाइज इफ कंडीशन इज फॉल्स, कंट्रोल मूव टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेटमेंट 5 एंड डिस्प्ले लूप ओवर. जैसे आप देख सकते हैं इसमें काउंट 0 है तो फाइनल वैल्यू क्या है हमारा 4, तो फाइनल से यहाँ भी कम है तो फिर से दौड़ रहा है. देन अगेन फिर काउंट कर रहा है, फाइनल से कम है. तो जब तक वो फाइनल वैल्यू को अचीव नहीं करेगा तब तक वो जो बॉडी है लूप का वो चलेगा. बट जब वो फाइनल वैल्यू को अचीव कर लेगा तो डिस्प्ले कर देगा लूप ओवर एंड द प्रोग्राम केम्स टू एंड. The advantage of using looping technique is that it reduces number of instruction and allow the use of memory space. लूपिंग टेक्निक यूज़ करने से क्या है, जो स्टेप्स को हम बार बार लिखते हैं वो हम लिखने से बचते हैं और मेमोरी स्पेस भी वो कम लेता है. हियर ये जो हैंड्स ऑन है, यू कैन प्रैक्टिस दिस हैंड्स ऑन. यहाँ पे क्या है, जब इस हैंड्स ऑन को आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल सी द आउटपुट. तो काउंट करेगा 1, इनपुट योर नेम, देन प्रिंट काउंट हेलो नेम, फिर +1. इफ काउंट लेस देन इक्वल टू 10 देन गो टू बिगिन. तो आपसे पूछेगा आपका नाम. आउटपुट में यू विल फाइंड द आउटपुट, इट विल आस्क योर नेम. जब आप अपना नाम एंटर कर दोगे तो ये प्रिंट कर देगा हेलो एंड देन आपका नाम 10 टाइम. और जब 10 टाइम फिनिश हो जाएगा तो लिख देगा लूप ओवर. तो सेम वे यू कैन डू दिस हैंड्स ऑन. द नेक्स्ट इज फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट. द प्रोसेस ऑफ लूपिंग कैन बी सिंप्लीफाइड with the help of for next statement. This single statement has all 3 steps required for making a loop. Initialization of control variable, condition checking with final value, incrementing and decrementing control variable. For next is best suited when some statement are to repeated fixed number of time. For next स्टेटमेंट का बेसिकली हम लोग यूज़ तब करते हैं जब किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को किसी फिक्स नंबर ऑफ टाइम में रिपीट करना है. जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें क्या है, हमको गुड डे प्रिंट करवाना है 4 टाइम्स, तो हम लोग यूज़ करेंगे फॉर नेक्स्ट का. हम कोई भी वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे फॉर i इक्वल टू 1 to 4, देन प्रिंट गुड डे. नेक्स्ट i, तो i से स्टार्ट होगा. i जब तक क्या हमने दिया, i इक्वल टू 1 to 4, तो 4 टाइम ये प्रिंट करेगा गुड डे. एंड जब 4 टाइम प्रिंट कर देगा तो हमारा क्या है, प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा. जैसे फॉर नेक्स्ट, फॉर कंट्रोल वेर इक्वल टू इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू. जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया, हम कोई भी वेरिएबल यहाँ पे दे सकते हैं, बट हमने यहाँ पे यूज़ किया i. इनिशियल वैल्यू क्या है 1, जैसे एग्जांपल में दिख रहा है, और हमें प्रिंट कराना है गुड डे. तो बेसिकली हम लोग फॉर नेक्स्ट का यूज़ तब करते हैं जब किसी भी स्टेटमेंट को किसी फिक्स नंबर ऑफ टाइम को तक रिपीट करना है. Then we can see here how for next work. When control come to for statement first time, the initial value is assigned to control variable. Statement given between for and next are executed.
तो स्टेटमेंट का जो कंट्रोल आएगा फॉर स्टेटमेंट के पास पहला टाइम में जो इनिशियल वैल्यू हमने दिया है वो असाइन होगा, और स्टेटमेंट यानी हम कह सकते हैं जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल बाय 1 एंड देन शिफ्ट द कंट्रोल टू फॉर स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करेगा, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा 1 से एंड देन शिफ्ट करेगा कंट्रोल को बिगनिंग ऑफ स्टेटमेंट पे। देन वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल इज बीन चेक्ड अगेंस्ट फाइनल वैल्यू एंड इफ इट still less than or equal to final value, the statement in body of loop are repeated. And if the control variable exceed the final value, the control shift out of the loop and statement given after next is executed. जैसे हम मान लो कोई भी प्रोग्राम रन करा रहे हैं, तो जो भी इनिशियल वैल्यू है उसके पास कंट्रोल है प्रोग्राम का, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट जो हमने दिया है गिव फॉर और नेक्स्ट के बीच में वो एग्जीक्यूट करेगा, और नेक्स्ट क्या करेगा, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा 1 से और शिफ्ट करेगा कंट्रोल को बिगनिंग पे। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इनिशियल वैल्यू 1 to 4 है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, आई है हमारा, नेक्स्ट हम देख सकते हो 1 to 4 है एग्जाम्पल में, देन प्रिंट कर रहा है गुड डे, प्रिंट कर देगा गुड डे, उसके बाद आई क्या है 1 to 4 यानी 4 बार प्रिंट कराना है, तो वो चेक करेगा बार बार कि 1, फिर इंक्रीमेंट कर देगा हमारे वैल्यू को, देन 2 टाइम, जब 4 टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो जो हमने इनिशलाइज किया है 1 to 4, जब 4 टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा प्रोग्राम जो है वो शिफ्ट, उसका हम कह सकते हैं उसका कंट्रोल शिफ्ट आउट ऑफ द लूप से बाहर चला जाएगा, एंड स्टेटमेंट गिवन आफ्टर नेक्स्ट यानी नेक्स्ट के बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर I equal to 1 to 10 step 2, then print I good day, next I, यहाँ पे क्या कर रहा है स्टेप 2 इसमें ऐड करते जाएगा 1, देन गुड डे, 1 + 2 3 गुड डे, देन अगेन 2 ऐड करेगा 5, देन 7, देन 9। Note, while using negative number with step statement, the initial value should be bigger than the final value. And when you will try this, you will find क्या आउटपुट आएगा, प्रिंट कर देगा आई को, यानी जो हमने इनिशियल यहाँ पे इनिशलाइज किया है 10 to 20, आज जब वो प्रिंट कर देगा 10 से 20 तक, देन हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड कर जाएगा। एंड एक यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट कराना है 70 to 50, 70 से 50 तक प्रिंट करेगा, देन लेकिन स्टेप क्या है -5, तो पहले 70 प्रिंट करेगा, देन -5 करेगा, देन 65, देन फिर -5 करेगा 60, देन सो ऑन, इस तरह से हमारा प्रिंट कर देगा। और जब वो पहुंच जाएगा 50 तक तो फिर प्रिंट कर देगा सेकेंड प्रोग्राम एंड। तो व्हेन यू विल ट्राई दिस हैंड्स ऑन, प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग क्लियरली। तो बेसिकली हम कह सकते हैं हम लूप का यूज़ कब करते हैं, जब किसी भी पर्टिकुलर स्टेप को फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना है, एंड विद द हेल्प ऑफ काउंट के हेल्प से हम इंक्रीमेंट करते हैं वैल्यू को।
And the next thing is creating the future project. Let's meet our friend Dobu and Tobu. Dobu is very confused as his teacher said, "It's time to apply your knowledge of programming concept and QBasic in completing the project by next week." He could not understand the term project. डोबू और टोबू एक दोस्त हैं और डोबू बहुत कंफ्यूज है क्योंकि उसके टीचर ने कहा है कि प्रोजेक्ट बनाना है विद द हेल्प ऑफ क्यूबेसिक. सीइंग डोबू वरी, हिज फादर आस्क हिम टेक द हेल्प ऑफ टोबू. तो डोबू के फादर ने बोला कि टोबू का हेल्प ले लो. टोबू इज विलिंग टू हेल्प हिज फ्रेंड. After all, friend is need in a friend indeed. He explained Dobu that if he want his work to be completed well in time, then he must plan all the tasks properly and then work accordingly. तो डोबू ने बोला कि अगर तुम चाहते हो कि अब तुम्हारा वर्क कंप्लीट हो जाए तो तुम्हें प्लान करके अपने टास्क को प्रॉपरली कंप्लीट करना चाहिए. Dobu was listening carefully, trying to understand what Dobu was saying. Dobu further continued and explained that any task that we want to finish as per given deadline should be taken as a project. Project asked Dobu, what is project? तो Dobu ने पूछा प्रोजेक्ट क्या है. Dobu further explained that any work which has a specified aim and has to be completed in defined period of time that can be carried over like a project. कोई भी काम जो एक जिस काम कह सकते स्पेसिफाइड एम है और उसको हमको कंप्लीट करना है फिक्स नंबर ऑफ टाइम, जो हमें टाइम लिमिट दिए गए हैं, उसको हम प्रोजेक्ट कह सकते हैं. But how we can complete our project well in time, said Dobu. Dobu started explaining to Dobu that we can create efficient and effective project if we manage the project properly. First of all, you should understand what a project is. टोबू ने समझाया डोबू को कि प्रोजेक्ट क्या है. A project is any systematic activity which has to be completed in a given time frame. प्रोजेक्ट एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी जिसे कंप्लीट करना चाहिए जो उसका टाइम फ्रेम है उसके तहत. एवरी प्रोजेक्ट हैज़ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक. एवरी प्रोजेक्ट हैज़ अ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, गोल एंड एम. कोई भी प्रोजेक्ट हमें मिलता है उसका एक फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव, गोल या एम होता है. उसके कुछ सीक्वेंस होते हैं उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए. एवरी टास्क हैज अ स्पेसिफिक पर्पस एंड इज क्लियरली डिफाइंड. द प्रोजेक्ट हैज अ डिफाइंड टाइमलाइन अकॉर्डिंग टू विच इट टास्क शुड बी कंप्लीटेड. और प्रोजेक्ट का एक डिफाइंड टाइमलाइन होता है जिसके तहत उसके टास्क को हमें कंप्लीट करना पड़ता है. एवरी प्रोजेक्ट हैज इट्स टाइम लिमिट और उसका एक फिक्स टाइम लिमिट होता है. Let's see project management cycle. A project will be successfully completed if we follow step of project management cycle. अगर हम इन स्टेप को फॉलो करें तो हमारा प्रोजेक्ट आसानी से कंप्लीट हो जाए. पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग. द मेन एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज आइडेंटिफाइड एंड प्लानिंग इज डन टू अचीव द एम इन अ डिफाइंड टाइम पीरियड. कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले हमें उसका एम फिक्स करना है और एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम में उसे हमें कंप्लीट करना है. द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी इज डन टू कंप्लीट ईच टास्क इन टाइम. फाइनली द टास्क आर कंपाइल्ड टू गेट द फाइनल प्रोजेक्ट. कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें
कंप्लीट करना है उसे एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम में. देन इम्प्लीमेंटेशन, द प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर कंपाइलिंग ऑल द एक्टिविटी. और सारे एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद हम उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं. देन इट इज़ मॉनिटरिंग, द टास्क आर सुपरवाइज थ्रोली सो दैट द एक्टिविटी आर रनिंग प्रॉपरली. और टास्क को सुपरवाइज करना है प्रॉपरली ताकि एक्टिविटी अच्छे से रन करे. इवेल्युएशन एंड टेस्टिंग, all the tasks are evaluated and tested properly before finally executing the project. और सारे टास्क को प्रॉपरली टेस्ट करना है और इवेल्युएट करना है प्रोजेक्ट को रन करने के पहले. टोबू, लेट्स फर्स्ट एनालाइज योर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट गिवन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंप्लीटिंग इट. पहले प्रोजेक्ट को एनालाइज करो एंड उसके बाद अंडरस्टैंड करो उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं. देन देर इज हैंड्स ऑन. यू कैन प्रैक्टिस दिस hands on. Then Tobu is saying we must test our program before final submission of the report. Some of the do and don't while handling a project can be summarized as हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. Planning of project should be done after properly analyzing the requirements of the project. कोई भी प्रोजेक्ट को की प्लानिंग कंप्लीट होती है जब प्रोजेक्ट को हम प्रॉपरली एनालाइज करते हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. देन द प्रोजेक्ट शुड बी डिवाइडेड इनटू टास्क एंड सब टास्क विथ लिस्ट डिपेंडेंसी. दैट इज एवरी सब टास्क और टास्क शुड बी कंप्लीट इन इटसेल्फ. ऑल द टास्क शुड हैव अ स्पेसिफिक पर्पस ऑफ गोल. और जो भी हम टास्क और सब टास्क में प्रोजेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए. टाइमलाइन ऑफ एवरी टास्क शुड बी वेल डिफाइंड. ईच सब टास्क एंड टास्क शुड बी कंप्लीटेड इन डिफाइंड टाइमलाइन. और हर एक टास्क और सब टास्क को हमें डिफाइंड टाइमलाइन में कंप्लीट करना चाहिए. द टाइमलाइन एंड गोल ऑफ टास्क शुड बी रियलिस्टिक एंड अचीवेबल. Rigorous testing of the project should be done after implementing it. And the next thing is the word of caution. Tobu, when we make project, we must be